हम एक लोकतंत्र है, इसकी व्यवस्था कमोवेश राजतंत्र जैसी ही है। यहाँ 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। चुनाव अक्सर वो लोग लड़ते हैं जिनका प्रभुत्व होता है। उसमें भी अगर कोई नया व्यक्ति सत्ता में आता है तो वो हमेशा के लिए इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहता है। लेकिन अब आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में एक मांग की है। इस बिल के मुताबिक अगर जनता किसी नेता को पसंद नहीं करती है तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उस नेता को सत्ता से बेदखल कर दे। ये बिल होगा राइट टू रिकॉल बिल। अब समझते हैं आखिर ये बिल क्या है। दरअसल राघव चड्ढा द्वारा संसद में उठाया गया राइट टू रिकॉल का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में जवाबदेही को लेकर एक नई बहस का कारण बना है। राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान उन्होंने ये मांग रखी कि मतदाताओं को अपने चुने हुए सांसदों और विधायकों को 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए यदि वे अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करते, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरते। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स to de-elect a neta representative before the tenure ends if he fails to discharge his or her duty। सर, हम MP MLA चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। लोकतंत्र केवल हर 5 वर्ष में एक बार मतदान तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता अपने प्रतिनिधि को हायर यानी चुन सकते हैं तो उन्हें फायर यानी हटाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को केवल चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, लेकिन कार्यकाल के बीच में उन्हें हटाने का कोई सीधा और प्रभावी प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में कई उच्च पदों के लिए जवाबदेही के औपचारिक तंत्र मौजूद है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोई सांसद या विधायक गंभीर रूप से नकारा साबित हो जाए तो जनता को 5 साल तक उसे क्यों सहन करना पड़े। चड्ढा ने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के 24 से अधिक लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था मौजूद है। उनके अनुसार ये प्रणाली जनप्रतिनिधियों पर निरंतर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाए रखती है, जिससे वे अपने क्षेत्र और मतदाताओं के प्रति अधिक जिम्मेदार रहते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस तंत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अनिवार्य है। उनके प्रस्तावित ढांचे के अनुसार रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित क्षेत्र के कम से कम 35 से 40% मतदाताओं की सत्यापित याचिका आवश्यक होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रक्रिया केवल असंतोष के छोटे समूह द्वारा नहीं बल्कि व्यापक जनसमर्थन के आधार पर आरंभ हो। राघव चड्ढा के मुताबिक चुनाव के बाद कम से कम 18 महीने का कूलिंग पीरियड रखने का सुझाव दिया ताकि किसी प्रतिनिधि को तत्काल राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार न बनाया जा सके। उनका मानना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने कार्यों का मूल्यांकन कराने से पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। चड्ढा ने यह भी कहा कि रिकॉल केवल सिद्ध भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या गंभीर लापरवाही जैसे मामलों में ही लागू होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक असहमति या विचारधारात्मक मतभेद के आधार पर। रिकॉल मतदान में 50% से अधिक मतदाताओं का समर्थन आवश्यक होना चाहिए ताकि हटाने का निर्णय स्पष्ट जनमत पर आधारित हो। बता दें कि ये कोई विधेयक नहीं था जिस पर सदन में विस्तृत बहस हुई हो, बल्कि शून्यकाल द्वारा उठाई गई मांग थी। इससे पहले दिसंबर 2025 में चड्ढा ने इस विषय पर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी प्रस्तुत किया था। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिलों पर पारित होना दुर्लभ है, लेकिन वे नीति निर्माण की दिशा में विमर्श को प्रभावित करने का माध्यम बनते हैं। उनके प्रस्ताव को सदन में मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी सहित कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया है। बहरहाल ये कदम सुचारू रूप से प्रभावी लगता है, लेकिन भारत की राजनीति में इसके कोई मायने नहीं है। जहां जाति के आधार पर नेता बनते हैं वहां 50% लोग उसके विरोध में आएंगे, ये असंभव है। ऐसे में ऐसी मांगे सिर्फ सदन के पटल तक ही सीमित रहती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।